हमारी किसी पे चलती नहीं है ना कुछ, और हम सोचते हैं हम उसका सामने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन इल्ज़ाम लगाना एक आसान बात होती है, उसे प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम होता है। और इंसान को जब भी कुछ कहना चाहिए जब आपके पास प्रूफ हो, और प्रूफ नहीं है तो प्रूफ साबित करने के लिए आप कोर्ट में जाइए। जैसे मैं भी गई थी, मैंने कहा था साबित करो, प्रूफ करो, और प्रूफ नहीं है तो मुझे प्रूफ दिखाओ, बस मैंने एक ही डिमांड रखी थी। ये पिछले साल की बात है। ऐसे ही इल्ज़ाम लगा दिया गया है क्योंकि बस नहीं चल रहा है। अगर बस चले तो पता नहीं क्या कर दें। अरे अपने हस्बैंड को रोको ना, पहले अपने हस्बैंड को रोकिए। वो आए दिन आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले एक प्रैंक किया था, 3-4 साल पहले, 3 साल पहले प्रैंक किया था कि मैंने शादी कर ली है। अक्ष पक्ष लक्ष्य कौन है वो, जो इनके यहाँ बच्चों की नैनी थी, उससे। तो वो मुझे नहीं लगता वो प्रैंक था, वो एक ट्रायल अगेन, यानी कि अगर वो मान जाती हैं तो घर में रहेगी, और नहीं मान जाती हैं तो मैं कह दूंगा कि देखो मैं प्रैंक कर रहा था, देखो मैंने कैमरे वहाँ 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 लगा रखे हैं। कैमरे भी लगा रखे थे, ये बात नहीं है नहीं लगा रखे थे, लगा रखे थे, लेकिन उसने कहा, ये कहा था कि हम प्रैंक दिखा देंगे इसे। ऐसे ही होता है। तो जयमाला वाला डाल के आए थे इसके साथ, इसे मांग में सिंदूर भी लगा लिया था। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, कुंवारी लड़की है, शायद मैं समझ रही थी शादी हो गई, एक बच्चा है। किसी ने मुझसे कहा नहीं आंटी इसकी शादी नहीं हुई। अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसे ही मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो हस्बैंड पे जोर नहीं चल रहा। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। एक बात बताऊँ, ये फैक्ट है, हर इंसान की ज़िंदगी में ये सच्चाई होगी, चाहे वो जॉब जर्नी हो, चाहे वो बिजनेस जर्नी हो, चाहे वो पढ़ाई की जर्नी हो, एजुकेशन लाइफ हो, कुछ भी हो, या सोशल मीडिया लाइफ हो। जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसे पीछे खींचते हैं लोग, वही खींचते हैं जो आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ के सहारा लेके कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया। सच्चाई के साथ आइए। मैं ये नहीं कहती पर्टिकुलर मैं किसी का साथ देती हूँ या देती ही रहूँगी, नहीं। मैंने जब जब किसी की गलती देखी है मैंने तुरंत उस गलती पे टोका है, और मैंने फिर दूसरी तरीके से उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया। अब जगत दीदी की देख लीजिए, आप वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। जगत दीदी की देखिए आप, कितना साथ देती थी। वो रोती थी तो मैं भी रोती थी, लेकिन मैंने जब उसकी असलियत देखी छोड़ दिया। तो इसमें कोई ये थोड़ी कह देगा सच्चाई के साथ छोड़ो ना। ऐसे ही बहुत मेरी पिछली जर्नी ऐसी है यूट्यूब की, मैं आपको बताऊंगी कभी टाइम मिलेगा, कि लोगों का साथ मैंने बहुत दिया, लेकिन मैंने देखा कि नहीं मैं गलत हूँ, ये सामने वाला मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है या धोखा कर रहा है, ऐसा ये इंसान है ही नहीं। तो मैं तुरंत हट गई और मैंने जो सही था वो बोलना शुरू कर दिया। इसे बदलना नहीं कहते, इसे सच का साथ देना कहते हैं। जैसा अगर आप गलत हो तो आप कह दो हाँ मैं यहाँ गलत था, आज मुझे सही लगा है तो मैं सच का साथ दे रही हूँ। ऐसे ही मेरी बात है, मैं आपको बताऊँ। मेरा ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर, अब मैं सपना के साथ हूँ, सपना का सोच रही हूँ, सपना की गलत बात होगी तो सपना को भी कहा जाएगा, ये मैं हमेशा कहती हूँ, कहा जाएगा। लेकिन अभी मुझे वो नहीं लग रही गलत, और ऐसा नहीं है, मैं उसे समझाऊंगी पहले, 1 वीडियो से, 2 वीडियो से, 3 वीडियो से, 4 वीडियो से समझाऊंगी, है ना। कूड़े वाला आ गया, यही बात है। तो नहीं मानेगी तो फिर वक्त बताएगा वो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लड़की ऐसी है। वो लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसकी जर्नी बहुत शुरू से देख रही हूँ। उसने अभी तक बहुत भोली सी, बहुत प्यारी सी बच्ची है वो ऐसा किसी के साथ धोखा कभी नहीं करती, ना कभी झूठ, इतना नहीं, मैं आपको बताऊँ। अब आप मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। मेन मुद्दा ये है कि हस्बैंड को रोका नहीं गया, हस्बैंड को नहीं रोका गया, हस्बैंड पे बस नहीं चला। अब हरिद्वार वाली क्लिप लोग दिखा रहे हैं, हरिद्वार की, हरिद्वार में साथ थी, हरिद्वार में साथ थी, हरिद्वार में साथ थी, अक्ष दक्ष लक्ष्य जो भी है ये लड़की, ये साथ में थी, ये साथ में थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वाइफ को, दोनों वाइफों को लगा कि हाँ साथ में थी, क्योंकि हस्बैंड पे उन्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो उन्होंने अब क्या निकाल के लाई वो, उन्होंने कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई है। चोरी किस चीज़ की हुई है? कपड़ों की। तो अब हम चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो भाई वो तो देखिए वहाँ वो बोल नहीं पाया, वो घर में रह रही थी, वो बच्चों के ऊपर बात आ गई थी। जो लिफ्ट, पहले उसके ऊपर पानी गर्म गिर गया, बच्चों से के ऊपर गिर गया था, उसके बाद ही वो लिफ्ट में चली गई थी। वो बच्ची कहीं और भी जा सकती थी, खो सकती थी। तो लापरवाही की वजह से ये हुआ, लगा कि भाई मैं नहीं रखूँगी, मेरे बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे नहीं रखना किसी भी हालत में। तो उसमें जो है तो फरमान मलिक कुछ बोल नहीं पाए और वो घर से चली गई। अब फरमान मलिक उसे नहीं छोड़ेंगे, और मुझे लगता है उस लड़की का भविष्य फरमान मलिक के साथ नहीं है। उसे सोचना चाहिए अपने बारे में। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, कुछ उम्र ऐसी होती है, कभी कभी दिमाग ऐसा होता है कि आदमी नहीं सोचता। चकाचौंध में उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, अब वही उसकी चकाचौंध में आंखें चुंधियाई हुई हैं। वो साफ खुल के देख नहीं पा रही कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है बड़ी वाली की तरफ से, क्योंकि बड़ी वाली जो है ना, हर, मैं आपको कहूँगी कि
हर गलत काम में उसका साथ देती है। और जब उसे लगता है जो भी घर में किसे रखना है, किसे निकालना है, किसे क्या करना है, ये सब बड़ी वाली करती है। मैं आपको बताऊं, अब इसमें ये भी कहा गया है मेरे साथ कमेंट में कि उसे बड़ी वाली को बुरा बनाते हैं ये लोग। हो सकता है, छोटी वाली को सेफ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बताओ, मैं कह रही हूँ पूरी वीडियो देखना, अच्छी लगेगी आपको। कैसे, किस तरीके से लगाया, क्या लगाया, चोरी का इल्ज़ाम, घर से बाहर का रास्ता बड़ी वाली ने दिखा दिया, फरमान वाली कुछ बोल नहीं पाए। इतनी बेइज्जती के बाद यार, सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है इंसान की। कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है उस लड़की की, क्या नहीं है, वो देखने में अच्छी नहीं है, या अपने घर से, चलो घर से कमज़ोर क्या भूखे तो रह नहीं रही। ये आए दिन प्रैंक करते रहते हैं, उसमें कुछ सच होता है कि अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम प्रैंक बता देंगे। जैसे इसके साथ शादी का किया था, मैं आपको बताऊँ, अब बताती हूँ। अब कुछ ड्रेस नहीं मिल रही है घर में, एक जैसे जिम की ड्रेसें हैं, कपड़े हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। और वो आंटी बंटी जो जॉब वाली करती है, इनके साथ रहती है घर में, जिसे वॉशिंग मशीन दी थी अभी गिफ्ट में, उसके साथ सारा घर मतलब दीवान बेड देख रही है, ये देख रही है, वो देख रही है, घायल मलिक बड़ी वाली बीबी, तो वो मिल नहीं रहे। और कह रही है अभी गया कौन है हमारे घर से, अभी तो हमारे घर वही कोई रहता था ना, नाम नहीं ले रही, कोई रहता था ना, तो कहाँ चले गए बताइए। कपड़े चुर गए, जिम की ड्रेसें नहीं मिल रही, और गए कहाँ, कपड़े तो यहीं रखे रहते थे, बताइए गए कहाँ वहाँ से। जिम की ड्रेसें चली गई हैं, बहुत सी कपड़े चले गए हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया आपने उसके ऊपर। साफ बोलो ना, क्लियर बोलो ना। हस्बैंड का डर है, हस्बैंड का डर है, या कह दिया हस्बैंड ने जो तुझे चाहिए ले जा घर से। क्योंकि वो कह रही है मेरे हर अलमारी में हर चीज़ में इन्वॉल्व थी। अगर वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थी तो वो कोई बड़ी चीज़, अगर उसे चुराना ही था तो कोई बड़ी चीज़ लेके जाती ना घर से आपके। तो छोटी सी चीज़ पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया, गलत बात है, इस तरीके से नहीं, है ना। अरे आपके घर में हर चीज़ में इन्वॉल्व थी वो। 4 साल रही है आपके घर, 4-5 साल, 5-6 साल रही है, 5 साल रही है। या आपको लगा बच्चे पल गए, अब ज़रूरत नहीं है, अब भी आपको लड़की मिली है, ये लड़कियां ही मिलती हैं। अब घर सूरत नहीं दिखा रहे, उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे। अरे तुम्हारा पति ले गई वो, तुमसे वो नहीं रोका गया, उसे पकड़ो पहले, उसे रोको। कपड़े तो आने जाने तुम पे बहुत कपड़ा है, कपड़ा कम नहीं है, ले गई तो ले गई, तुम्हारे पास बहुत है। लेकिन तुम्हें अगर चलो 1% वो ले भी गई तो तुम्हें ये बात सोशल मीडिया पे बतानी जरूरी थी, इसके लिए एक वीडियो बात बनानी जरूरी थी। उसे नीचे दिखाना था वहाँ रह के भी कि देखो तुम कपड़े ले गई हमारे घर से और हमें पता चल गया। या नहीं भी ले गई तो देखो हमारी शक तुम पे जा रहा है, ये बताना जरूरी था। तुम्हारे पास तो इतना कपड़ा रहता है, तुम तो आए दिन देते रहते हो। इन कुछ चंद कपड़ों के लिए वो कोई ये तो है नहीं कि वो बहुत एक गाड़ी भर के ले गई है कपड़े, अटैची में ले गई। अगर 2-4 डोरी चले भी गए होंगे, चलो मैं कहती हूँ धोखे से चले गए हो, या वो ले गई या दे दिए जैसे भी, तो तुम्हें इसके लिए वीडियो में बना के उसे डिफेम करना ज़रूरी था। बताइए आप, तुम्हारा पति ले गई वो, सबसे बड़ी बात है आपको बताऊँ, जो तुम्हारा है ही नहीं, वो पति किसी का भी नहीं है, उसके साथ तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, समझ में नहीं आता, है ना। जैसी आपने सुनी खबर हरिद्वार वाली, आपने ये वीडियो छाप दी तुरंत, सीधा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। झूठ तो ये बोलते ही हैं। एक बात बताऊँ, आप आए दिन इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बच्चे खोने का इन्होंने एक वो इल्ज़ाम लगा दिया था, प्रैंक कर दिया था, बच्चा खो गया, छोटा वाला प्रैंक कर दिया था, बच्चा खो गया बच्चा। तो इनका आए दिन का है ये, है ना। किसी की शादी में पैसा लगाने की बात हो, कुछ भी बात हो, ये झूठ बहुत बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कपड़े चुराएगा, कैसे कह रहे हैं ये लोग, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ नहीं पता। अभी एक बच्चे को सपोर्ट किया था इन्होंने बीमारी के लिए, इनके घर आए थे, जिसमें जोशी का नाम लिया था, है ना, जोशी यूट्यूबर जो है उसका नाम लिया था। तो वो बात अच्छी लगी थी, अच्छी थी वो बात। लेकिन ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, एक पुण्य करने से आपके 100 पाप धुलते हैं, ये भी है। ये ऐसा मैंने सुना है, ओशो जी ने कहा है, पता नहीं सदगुरु जी ने, किसी ने कहा है कि पुण्य भी करते रहना चाहिए अगर आप पाप करते हैं तो ये एक तो बहुत बड़ा पुण्य की बात थी कि उस लड़के का साथ दिया, बीमारी में उसे लगाया। सौरभ जोशी का नाम भी आया था उस वीडियो में, तो अच्छी बात है। लेकिन अब इसका कहना यह है ना कि मैं किसी को अगर रखता हूँ तो मैं उसे इज्जत देता हूँ, उसे गरीब इंसान है, कोई गरीब लड़की है तो मैं उसे, अरे गरीब शादी नहीं होगी, लड़कियों की इतनी कमी है, अच्छे अच्छे लड़कों को लड़की नहीं मिल रही आजकल, तुम्हारे पास पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, समझ में नहीं आता। उसके इतनी बदनामी, उस लड़की को कितनी बदनामी मिली तुम्हारे घर, 8-10 लाख जो है वो, है ना, इतनी बदनामी मिली, इतनी ट्रोलिंग, उसके बाद उसे क्या मिला, घर से बेइज्जत करके निकाला, है ना।
और अब चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आपने एक बात नोट की, जब जब वो कोई रोमांटिक रील बनाता है ना अपनी पहली घायल पत्नी के साथ, अच्छा घायल पत्नी के साथ, वो दिल से तो घायल है, ये तो पक्का है लोगों ने नाम रख दिया, मैं कहती हूँ है ही वो घायल, उसके ऊपर ला के रख दिए कुछ ने, खुलेआम पत्नी रख रखी और पता नहीं कितनी है, कह नहीं सकते। तो जब घायल पत्नी के साथ रोमांटिक रील बनाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं घायल की। आप ये बात नोट करना। मैं बताऊंगी इस लड़की की भी बराबर गलती है। अक्ष लक्ष्य जो है ये जो नैनी बन के आई थी, बराबर की गलती है इस लड़की की भी। आपको ऐसे कोई नहीं कर सकता, आपके साथ ऐसे कभी कोई नहीं कर सकता जब तक आपकी मर्जी ना हो। लेकिन ये बहुत खाया खेला इंसान है, फरमान मलिक की बात पर बहुत खाया खेला इंसान है। ये ऐसे अपने मकर जाल में बातों में फंसाता है इंसान को कि निकल नहीं पाता, और वो चकाचौंध में फंस गई है। और भाई शादी तो कर ली, इतना तो पता है हमें, तो इतना तो मुझे लग रहा है, मैं बताऊँ आपको। अब ये हरिद्वार की जब ये हुई थी ना कि हरिद्वार में मिली है, हरिद्वार में मिली है, उसके बाद रील नहीं आई थी इसकी कितने दिन तक। कल आई है पहली रील, कल डाली एक रील उसने। जब तक रील नहीं आई थी इसकी कोई भी, जब तक वो गई थी सज धज के मैं चलूँगी सजना, इस तरह इस वाले गाने पे, इस वाले गाने पे आई है। और कल उस दिन के बाद, नहीं तो बराबर दिन में 2-2 3-3 4-4 रील आ रही थी इसकी, ऐसे गानों पे, मतलब जैसे इशारा कर रही हूँ मैं आपको बताऊँ। तो कुछ तो है भाई, ऐसे नहीं तो अगर कुछ नहीं होता ना तो छोड़ देती, या ये भी छोड़ देता है ना। अब इसने साफ नाम तो लिया नहीं, कहा घर के कपड़े जाएंगे कहाँ, और हमारे घर में उसके अलावा कोई गया नहीं है और यहाँ मैं कहूँगी ना कि उधर वो हरिद्वार में थी, इधर इसने ये ड्रामा रच दिया बड़ी वाली ने। अब दीक्षा लेने से पाप कट जाते हैं, ऐसा कहा है फरमान मलिक ने। गुरु जी की दीक्षा लेने से पाप कट जाते हैं, तो दीक्षा पाप धुल जाते हैं, सॉरी धुल जाते हैं। तो दीक्षा लेने से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब दीक्षा लो और पाप करो। पता नहीं, ठीक है। और ऑडियंस का प्यार उसे बहुत मिल रहा है उस लड़की को। मैं एक बात बताऊं, जो इनके नैनी थी ना अक्ष लक्ष्य, में पूरा एकदम से नाम नहीं ले सकती आपको पता है, और रियल नाम भी नहीं ले सकती आपको पता है। लोग मुझे बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि उसका नाम ये नहीं, मैं ले नहीं सकती, है ना, यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार। तो पूरा ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, हम तो यही कहेंगे इससे ही आगे बढ़े। और छोड़ क्यों नहीं सकती, मुझे पता नहीं, शादी कैसे कर सकता है, हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार एक शादी के बाद दूसरी नहीं कर सकता। इसी वजह से केस में फंसा है, इसी वजह से ये सामने नहीं लेके आ रहे हैं। फरमान मलिक क्लियर करके बिल्कुल खुल के सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर दोनों को तो पता है, दोनों को अंदर अंदर पता है। इतना मैं बता दूंगी, इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। सोशल मीडिया पर इतना कुछ हुआ, लेकिन अब भी मैं कह रही हूँ टाइम है, लड़की समझ जाओ, सब कुछ पता है, तुम सब कुछ समझती हो, तुम बच्ची नहीं हो। क्या रीज़न है उसका ना छोड़ने का पता नहीं, लेकिन इमेज डाउन है। पैसा सब कुछ नहीं होता, इमेज डाउन है। अगर हरिद्वार वाली वीडियो में अगर वो है तो उसकी बहुत बड़ी गलती है, अगर वो हरिद्वार आई है तो बहुत बड़ी गलती है। मैंने क्लियर नहीं देखी है उसकी वीडियो, अगर वो है तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो बच्ची नहीं है। उसके बाद से कोई रील नहीं आई थी, कल रील आई है। लोग क्या सीखेंगे आपके इस व्यवहार से, इस सब करने से? आप कहते हो मैं बच्चों को ये बनाऊंगा, मैं बच्चों को वो बनाऊंगा। आज की जनरेशन आपसे क्या सीखेगी, क्या सीखेगी आज की जनरेशन आपसे? यही कहेंगे ना कि आज की जनरेशन सोच रहे होंगे ना, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर जब ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पब्लिक तो उन्हें भी सपोर्ट कर रही है, लाखों में व्यूज़ आते हैं उनके, देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं, कोई पब्लिक ने उन्हें डिनाई नहीं किया, पब्लिक उनका पूरा साथ दे रही है, वो भी तो रह रहे हैं ना समाज में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सोचेंगे ना लोग। क्या मैसेज दे रहे हो आप पब्लिक को, क्या मैसेज दे रहे हो आप पब्लिक को, क्या सिखा रहे हो, क्या सिखाया जाता है आपके यहाँ वीडियो में? ये कि आज वो चुरा के ले गई, आज उसने घर से निकाल दिया, आज ये किया, क्या एक वो वीडियो में दिखाया था जिसमें सौरभ जोशी का नाम आया था, वो हमें अच्छी लगी थी। कुछ ऐसा करो जिससे सब क्या अच्छा मैसेज आएगा, क्या अच्छा मैसेज है। ऐसा नहीं है लोग गलत नहीं करते, लोग गलत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुलेआम करते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, आड़ में करते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन अगर पब्लिक देखती है तो वो वही सीखती है। लड़की को सब पता है, फिर भी अगर आप हरिद्वार गई हो तो नहीं। ये कैसी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी से वॉकआउट नहीं करते लोग। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। हाँ, मैं इतना ही कहूँगी, जो भी सोशल मीडिया पे है, कभी भी झूठ सोशल मीडिया पे नहीं चलता, सच ही चलता है, इतना ध्यान रखिएगा। सच ही चलता है, झूठ का साथ आप दोगे कभी नहीं चलेगा, झूठ बोलोगे कभी नहीं चलेगा। सच के साथ चलता है, या झूठ, मैं क्या बोलूँ, छोड़ो रहने तो। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। मैं तो इतना मानती हूँ कि सच ही चलता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, बाकी क्या चलता है आप देख ही रहे हो।
गलत काम का गलत नतीजा है ज़रूर, आज नहीं है कल नहीं परसों नहीं तो कभी ना कभी गलत काम का आपको रिटर्न मिलेगा ज़रूर, ये पक्का है। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट हाइप, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय, फिर मिलते हैं शाम को। और मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी बताऊँ आपको शुरू से, अगर आपको हो तो आप हाँ या ना लिखना, मैं बिल्कुल बताऊँगी आज वैसे, और वही बताऊँगी बस सब कुछ सच। अगर आपको इच्छा हो तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। आई एम ठीक है। ओके बाय।